अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन तमाम अफराद के लिए जो रशिया आना चाहते हैं लेकिन इमिग्रेशन की वजह से वो बहुत परेशान है कि इमिग्रेशन हमसे कौन कौन से क्वेश्चन करेगी। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो सकें कि इमिग्रेशन आपके साथ कौन कौन से क्वेश्चन कर सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कोरोना का टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट, वो कहाँ से करवाना है वो मैंने आपको पहले 4 लैब बताई थी, एक्सेल, ईसा, आईडीसी और एक और थी शायद आगा खान लैब। जी हाँ, आगा खान, ये 4 का नाम मैंने आपको बताया था। उसके अलावा लाहौर डायग्नोस्टिक लैब, उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन लैब से मैंने करवाया था अपना पीसीआर टेस्ट, तो वो चल जाता है, बेशक उनकी वेबसाइट पे नहीं है। मैंने वही करवाया था। वो करवाने के बाद 10 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी रात को 10 बजे लाहौर से कराची, क्योंकि मैंने आना था कराची से मॉस्को। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे लाहौर से मैंने गया सीधा कराची। तो कराची में जब मैं उतरा 12 बजे, उसके बाद मैंने चेक किया कि बोर्डिंग ओपन है, तो मैं चला गया बोर्डिंग काउंटर पे। जब मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले वहाँ पे जो बोर्डिंग ऑफिसर बैठे थे जनाब, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि जनाब ये आपकी फ़ैन आईडी है, तो हम कैसे पता करेंगे ये आपकी फ़ैन आईडी अप्रूव है। मैंने कहा हाँ सही बात है, आपको कैसे पता होगा। मैंने कहा मुझे इतना पता था कि एयरलाइन वालों के पास कोई पोर्टल है, वहाँ से वो पता कर लेते हैं। कहते हैं हमारे पास पोर्टल है, उसके अंदर हम कोड लगाते हैं, वो कोड किधर है, वो कोड हमें दें। तो वो कोड आपने कहाँ से देना है। मैंने इसमें थोड़ी सी गलती की, ये चीज़ मुझे बाद में याद आई कि जब आप फ़ैन आईडी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जो मेल आती है उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। मैंने उसको वो दिया, वो उसने एप्लीकेशन नंबर लगाया तो वो अप्रूव था। तो उसने कहा इसका प्रिंट निकलवा के लाओ। मैं प्रिंट निकलवा के लेके आया। उसने उसके नीचे सिग्नेचर किया, ना कि मेरी फ़ैन आईडी के नीचे। मेरी फ़ैन आईडी के नीचे उसने अप्रूव नहीं लिखा, बल्कि उस जो मेल का मैंने प्रिंट उनको दिया था उसके नीचे उसने अप्रूव लिख दिया। मैंने कहा भाई इसके ऊपर लिखें, क्योंकि फ़ैन आईडी तो ये है मेरी। उसने कहा भाई हम इसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं, मैंने तो इसको अप्रूव ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये आपके कोड है कि किसी और का कोड है। तो बाद में ये हुआ कि मैं चला गया इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि आप पीछे चले जाएं, जैसे आम रूटीन में हर दफ़ा ही होता है, किसी भी कंट्री में आपने जाना हो तो वो कहते हैं जी पीछे चले जाएं हमारे ऑफिसर के पास। तो पीछे गए उनके ऑफिसर के पास, तो उन्होंने क्या कहा जी आप पहले तो वो आधा घंटा आए नहीं जनाब। जब वो पहुँचे हैं तो उन्होंने आके देखा है कि जी फ़ैन आईडी है। उन्हें उल्टा सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। कोई पूछने लग गए कि एक टीम को जीतने के लिए कितने गोल चाहिए। कोई पूछने लग गया रोनाल्डो किस टीम में खेल रहा है। इवन कि उनको भी किसी चीज़ का नहीं था पता। आप सिंपल कोई भी जवाब दे देते तो वो कहते ओके आमीन ठीक है। उसके बाद एक मैम थी, उन्होंने देख दो के उसने मेरे वीज़े चेक किए कि मैंने पहले भी कई कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। उसने कहा आप ऐसा करें, आप चले जाएं वहाँ कतरे एयर वालों के पास, जहाँ से आप बोर्डिंग पास लेके हैं, उनसे ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवा लें। जब मैं वापस उसके पास गया तो उसने कहा भाई मैंने आपको सिग्नेचर इसलिए करके दिया था कि आप 28 नंबर काउंटर पे जाएं, वहाँ जाके स्टैंप लगवा लें। मैंने कहा भाई बात क्लियर करते हैं ना। तो इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। आपके पास पीसीआर टेस्ट की कॉपी है, आपके पास मतलब आपकी टिकट की कॉपी है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी ये कतर एयरवेज़ वाले या कोई भी हैं, आप बोर्डिंग पास आप लेने जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे इस चीज़ की कॉपी है। अगर आप बोलोगे नहीं तो बोलेंगे जाओ करवा के लाओ। मीन्स के जो सामने वो फोटो कॉपी वाला होता है उसका भी धंधा उन्हें चलाना होता है, तो ज़रूर उन्हें भेजना होता है। वो फोटो कॉपी आप करवा के लेके आते हैं, वो देते हैं। चले वो बातें एक तरफ। जब मैं गया वहाँ पे स्टैंप लगवाने के लिए तो जनाब ने कहा जी वो ज़ाहिर सी बात उसने सिग्नेचर किया था, वो मेल वाली है मेरे पेज के ऊपर। तो मैंने कहा अगर इसने इसके ऊपर स्टैंप लगाई तो मुझे इमिग्रेशन वाले जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो फ़ैन आईडी के ऊपर चाहिए। तो मैंने उस बंदे को, सुपरवाइज़र को बाहर खड़ा था, मैंने कहा मुझे ना स्टैंप लगवानी है, वो भाई ने आपकी तरफ भेजा है, बोर्डिंग पास इन्होंने दिया। उन्होंने कहा चले मैं आता हूँ। वो जब ऑफिस में आए हैं तो वो स्टैंप लगाने लगे, तो मैंने क्या किया, जो ईमेल वाला पेज था वो नीचे कर लिया और फ़ैन आईडी वाला ऊपर कर लिया। तो उसने फ़ैन आईडी वाले पे स्टैंप कर दी। उसके बाद मैं गया इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। उसने चेक किया, उसने कहा ठीक है आप करवाया। मैं कहा जी हाँ करवाया। उन्होंने कहा ठीक है। उसने मुझसे कहा कि आप अपनी होटल बुकिंग दें। मैंने होटल बुकिंग दी। उसने कहा रिटर्न टिकट दें। मैंने रिटर्न टिकट दी। उसने कहा फ़ैन आईडी दे। मैंने फ़ैन आईडी दी। उसने सारी चीज़ें अपने पास रखी। उसके बाद सोच विचार करके मेरे सारा डाटा सेव करके उसने एग्ज़िट की स्टैंप लगा ली। तो मैंने कहा सर मेरे डॉक्यूमेंट्स। उसने कहा जी आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे, ये हमारे पास रहेंगे। लाहौर से लड़के आए, किसी ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे ज़रूर हैं लेकिन रखे किसी ने नहीं। इस्लामाबाद से लड़के आए, उनसे उन्होंने फ़ैन आईडी मतलब कि मांगी है लेकिन रखी नहीं। सिर्फ कराची वालों ने ही ऐसा किया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने अपने पास रख लिए कि ये बंदा आगे जाए तो आगे जाके इसके लिए मुश्किल हो। मुझे कहता है आप चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैं कहा सर मैंने जब दोहा से एग्जिट करना है तो वहाँ नहीं पूछेंगे। कहते हैं आपके पास मोबाइल में है, आप मोबाइल में दिखा देना, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा सर मैंने मॉस्को जाना है, मैंने वहाँ जाकर उनको फ़ैन आईडी देनी है, जाहिर सी बात है वो फ़ैन आईडी दूंगा तो वो चेक करेंगे ना। नहीं नहीं आप मोबाइल पर दिखा देना, कोई इशू नहीं है। ये ड्रामा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो हर चीज़ की डबल कापी ज़रूर रखें,
क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, उन्होंने एक कॉपी अपने पास रखनी ही रखनी है ज़ाया करने के लिए। तो फ़ैन आईडी वाला कलर पेज लेके आइएगा। वहाँ से मैं क्लियर हुआ तो गए, ठीक है जी, फ़्लाइट का टाइम हुआ, आगे पहुँच गए दोहा। तो दोहा में ऐसी ज़लालत कि 21 घंटे का स्टे, 21 घंटे का लंबा स्टे गुजरने को ना आए, क्योंकि दोहा के ऊपर सोने की कोई जगह नहीं थी, स्लीपिंग रूम थे वो फुल थे। तो मतलब कि बहुत मुश्किल से 21 घंटे गुजरे, वहाँ से गुजरे। तो मैंने वीडियो कहीं भी शूट नहीं की, क्योंकि माइंड में एक टेंशन जो चल रही थी वो यही थी कि पाकिस्तान के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इतना तंग किया तो रशिया में जाके क्या होगा। उससे पहले कुछ न्यूज़ आ चुकी थी कि 2 लड़के डिपोर्ट हो गए हैं, 4 लड़के डिपोर्ट हो गए हैं। तो एक और माइंड में टेंशन थी, तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने किसी एयरपोर्ट की कहीं की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जब 21 घंटे का लंबा स्टे गुजारने के बाद, जब एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप अपनी एयरलाइन की टिकट करवाते हैं ना, तो जो आपका एजेंसी वाला है उसको कहिएगा कि मेरी कतर एयरवेज़ की ही टिकट करें। टिकट तो आपकी कतर एयरवेज़ की होती है, लेकिन वो दूसरी एयरलाइन के साथ लिंक्ड होती है। जैसे हमारा 21 घंटे का स्टे था, उसके अंदर एक मील वाउचर मिलता है कि आप वहाँ से किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं एक दफ़ा। लेकिन जो टिकट किसी दूसरी एयरलाइन के साथ लिंक होती है उसके साथ आपको मील वाउचर नहीं मिलता। ये एक बात जो आपको ट्रैवल एजेंट नहीं बता दे। हमारे साथ 4 लड़के थे, 2 को मील वाउचर मिला, 2 को नहीं मिला। वो इसी वजह से क्योंकि एजेंसी वाले ने उसकी जो टिकट परचेज की थी वो किसी और एयरलाइन के थ्रू की थी। ये बात भी आपके लिए क्लियर हो गई। उसके बाद 21 घंटे का स्टे के बाद जब हमारी बारी आई तो हम आगे जी मॉस्को के लिए रवाना हुए। 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब हम पहुँचे मॉस्को, तो वहाँ पे हुआ ज्यों जी, वहाँ पे पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन और कुछ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीकन नहीं, मतलब कीनिया, नाइजीरिया, इस तरह के कंट्रीज़ के कुछ लोग थे। उन्होंने देखा कि फ़ैन आईडी वाले, हम लोग पहले गए काउंटर के ऊपर पासपोर्ट कंट्रोल पे, उन्होंने हमारा फ़ैन आईडी कंट्रोल जो है स्कैन की। स्कैन करने के बाद सबको बारी बारी ना ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया। वहाँ चेयर्स लगी थी, वहाँ जाके बैठते गए। तो पासपोर्ट और फ़ैन आईडी उन्होंने हमारी रख ली। जब सब की कंप्लीट हो गई तो वो सारी फिर लेके आए। पता नहीं किसी ऑफिस में जाके पहले उन्होंने चेक करवाई, क्या किया हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो हमारे पास थे, वो तो हमारे पास थे। उन्होंने बारी बारी सबको बुलाया, आवाज़ें दी, उनको बोला कि आप अपना ना हमें टिकट दिखाएं। हमने मोबाइल पे उनको टिकट निकाल के दिया। तो वो करता क्या था बंदा, वो घूम के साइड पे होकर तो हमारा व्हाट्सअप चेक करता था। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप के अंदर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी आपकी ना हो जिसके ऊपर यूरो कप लिखा हो, या जिसमें कि रशियन बंदे का नंबर हो, या उसके साथ इस तरह की चैट हुई हो। वो 1-2 मिनट के लिए खोलता ज़रूर है। कोशिश करें कि अपने व्हाट्सअप को लॉक लगाएं, क्योंकि वो पूछते नहीं हैं आपसे। जिसका लॉक लगा हो उसकी वो तलाशी नहीं लेती, जिसका ना लगा हो उसकी वो ज़रूर व्हाट्सअप चेक करते हैं टिकट के साथ। वो चेक करने के बाद सेलफोन वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जी, बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। 3 घंटे तो हर बंदे को वहाँ पे स्टे करना ज़रूरी है भाई। आप कह दो कि आप वहाँ से इमिग्रेशन से, आप जहाज़ से उतरे हैं, इमिग्रेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, आप चले जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 3 घंटे तो मस्त आपको बैठना पड़ेगा। 3 घंटे के बाद जनाब मेरी बारी सबसे लास्ट पे आई थी, क्योंकि मैं वॉशरूम चला गया तो मैंने सबसे लास्ट पे पासपोर्ट जमा करवाया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उल्टा काम शुरू कर दिया, मुझसे काम शुरू कर दिया। मुझसे पहले 10-15 लड़के थे, वो नाइजेरियन थे या पता नहीं किस कंट्री के थे, उनकी बारी, उसके बाद आई मेरी बारी। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या क्वेश्चन किया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी अपना सेलफोन दें। सेलफोन के अंदर उन्होंने हमारा IMEI नंबर लिखा। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स में जाके हमारा नंबर उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने हमसे होटल बुकिंग पूछी। होटल बुकिंग उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की पूछी, ना कि मॉस्को की। इवन कि मॉस्को की भी थी, सेंट पीटर्सबर्ग की जो उनके पास थी वो उन्होंने लिखी। उसके बाद उन्होंने देखा टिकट नंबर हमारा, वो लिखा। उसके बाद हमारा मैच किस डेट का है और किस कंट्री का है, किस किस के साथ, वो लिखा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं या कितनी अमाउंट है। वो मैंने उनको दिखाई। मैंने बताया कि भाई मेरे पास $1000 है। तो उन्होंने कहा चले आप दिखाएं। मैं निकालने लगा तो उसको पता चल गया। उसने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैंने रख लिया। उसने कहा वेट करें। मैं बैठ गया तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया। इसी तरह सिलसिला हर एक बंदे के साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहा, ठीक है। जब मतलब कि 10-15 बंदे गुजर गए तो तब जब वो चीज़ें डिटेल लिख के तो जाकर किसी ऑफिस में पकड़ा के आता था। तो वहाँ से एक मैम आती थी, वो आवाज़ देती थी, बुलाती थी उसको, कहती थी अपना फेस दिखाएं। फेस देखा, ठीक है, पासपोर्ट तस्वीर वही है, ओके आप जा सकते हैं। जाके पासपोर्ट कंट्रोल पे जाते हैं तो सिंपल वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं तो आपको जाने देते हैं। लेकिन ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने आज हमारे साथ तकरीबन 70 बंदे थे, उनमें से किसी एक को डिपोर्ट नहीं किया। मोस्टली ज़्यादातर लोग फ्रेश पासपोर्ट वाले थे। उसके बाद पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी किसी को उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया।
पीछे अगर कोई मतलब कि अफ़गानी रह गया हो तो उसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे साथ जितने थे वो सारे ही आ गए। इवन के दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आ रहे थे, उनको भी कोई इशू नहीं था। हाँ, वेट करना पड़ता है। मैं 3 घंटे में फ़ारग हो गया सबसे पहले, लेकिन लोग 5 घंटा 6 घंटा तक उधर वेट करते रहे और फिर उनकी बारी आई है तो फिर उनको एग्ज़िट किया गया है। तो ये है कि आपको एंट्री मिल जाती है, कोई किसी किस्म का कोई पंगा नहीं है, लेकिन ये है कि वो वेरिफिकेशन करते हैं, वो उनको करनी चाहिए, वो करते हैं। बस इतनी सी बात है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो बंदा आ रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे। मैंने आपको बता दिया कि सेकंड पेज जो है ना, जो सेकंड मेल आपको आती है फ़ैन आईडी की कि ये आपका फ़ैन आईडी नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है और फ़ैन आईडी नंबर है, उसका प्रिंट आउट साथ रख लें, क्योंकि आपको तंग करेंगे हमारे इमिग्रेशन वाले। तो इसके अलावा अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, इतनी सी सारी बात थी, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इमिग्रेशन क्लियर हो गई, हम बाहर आ गए। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप टैक्सी वाले को देखते हो तो टैक्सी वाला आपसे चार्ज करेगा, आपको मांगेगा सबसे पहले 4000 रूबल यहाँ पे आने के लिए सिटी सेंटर में, मॉस्को में। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप टैक्सी वालों को छोड़ें, जैसे एयरपोर्ट से निकलते हैं, निकलते ही आपने लेफ़्ट साइड को चल देना है। आगे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको एक्सप्रेस ट्रेन। तो जहाँ ट्रेन लिखा होगा आप चेक करेंगे, बिल्कुल उसके सामने आपको बसेस नज़र आएंगी, छोटी बसेस नज़र आएंगी। अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपसे लेंगे तकरीबन 150 रूबल, तो वो आपको उतारेंगे मेट्रो स्टेशन में। जब आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे तो एक दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसला ये है कि यहाँ पे आपको पहली बात तो कि रूबल आपके पास पहले थोड़े से होने चाहिए। कोशिश कीजिए पाकिस्तान से लेके आएँ, अगर नहीं तो एयरपोर्ट से चेंज ज़रूर करवा लें, कम से कम $50 तक चेंज करवा लें, $20 तक चेंज करवा लें कि आप अपने हॉस्टल तक आ सकें। लेकिन अब आप हॉस्टल आओगे वहाँ पे आपको रूबल्स में पे करना पड़ेगा, तो आप मनी चेंज करवा लीजिएगा हॉस्टल पहुँचने से पहले। तो बात यह है कि जब आप बस में बैठेंगे तो बस वाला आपसे 150 रूबल चार्ज करेगा, आपको मेट्रो स्टेशन पे उतारेगा। मेट्रो स्टेशन में आपको मिलेगी 60 रूबल की टिकट, ठीक है। उसके अंदर आप 100 का नोट डालेंगे तो वो आपको 40 वापस दे देगा। आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा 60 वाली जो आपकी टिकट है वो आप परचेज़ करेंगे। उसके बाद आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आप जब बैठोगे तो ज़ाहिर सी बात है, अब इंग्लिश यहाँ किसी को आती नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ था कि वहाँ एक लड़का गुजरा था, मैं 3-4 को पूछा, किसी को इंग्लिश नहीं आती। एक को मैंने रोका, उसको मैंने बोला कि यार उसको मैंने अपना हॉस्टल का दिखाया कि मैंने यहाँ पे जाना है ऑर्बिट 4 पे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वहाँ एक पहले बंदा था, वो कह रहा था नहीं जी यहाँ टैक्सी ही जा सकती है, 2000 रुपये लगेगा, आपको छोड़ाएंगे। मैं कहा नहीं। वो लड़के ने मुझे कहा कि मेट्रो जाएगी, तो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने मेरी हेल्प की कि मेरे टिकट लिए के दी मेरे साथ। उसने मुझे बताया कि ये है जिस स्टेशन, तो आपने इस स्टेशन पे उतरना है। तो वहाँ स्टेशन में मैं उतरा, फिर उसने कहा कि ये आगे वाला स्टेशन आपका ये वाला, तो यहाँ पे आपने उतरना है। तो वो वहाँ चला गया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेशन में खुद ही उतर गया। तो वहाँ से 2 मिनट के वॉक पे मेरा हॉस्टल था। अगर आप आते हो मेट्रो से तो सिर्फ आपके लगेंगे 200 रूबल। अगर आप आते हो टैक्सी पे तो आप लगेंगे 3000 रूबल तक। तो डिसाइड आप खुद कर सकते हैं आपने कैसे आना है। कोशिश करें कि अपने मोबाइल में ट्रांसलेटर जो है वो डाउनलोड करके लाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती। तो ट्रांसलेशन ज़रूर डाउनलोड करके लाएं। उसके बाद ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ये चीज़ें आप मस्ट जो है करके ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो का मज़ा आया होगा। इसके अलावा किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं लाइव वीडियो में आके जिस भाई का कोई क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर उसको ज़रूर दूंगा। हर बंदा मिनिमम $1000 अपने साथ ज़रूर लेके आए, ठीक है, क्योंकि शो मनी बहुत मैटर करती है। तो आई होप आपको वीडियो का मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे फिर वीडियो में। अब हम आ चुके हैं रशिया में, तो अब हमारे व्लॉग शुरू होंगे। बस टेंशन थी जिसकी वजह से मैंने ना एयरपोर्ट का व्लॉग बनाया ना किसी और चीज़ का। तो अब हम रशिया पहुंच चुके हैं, तो आज से हमारे व्लॉग शुरू हो जाएंगे। इवन कि इतना एक्साइटमेंट थी मेरी रशिया आने की कि मैं अपना कैमरा ले आया, नया मैंने कैमरा परचेज़ किया था, वो कैमरा ले आया और उसका लेंस घर में छोड़ आया। तो अब दोबारा मुझे सारी वीडियो फिर गोप्रो पे बनानी पड़ेंगी। तो आई होप आप एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।